पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। सल्यूट करता हूं आपको। अगर आप ये गंभीर कविता सुनने को तैयार हैं तो मेरे लिए आप दुनिया के सबसे अच्छे श्रोता हैं, सबसे अच्छे। परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हैं, ये भक्ति का दरबार है और सनातन और भक्ति से किसी को लड़ना नहीं चाहिए। जो उससे लड़ेगा खत्म हो जाएगा, चाहे कोई दक्षिण का हो चाहे उत्तर का हो। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। दिनेश बाबरा, हाँ पीछे आपके, तुम शायद पहली बार सुनोगे कविता। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं। वाह भाई साहब वाह। दो लाइन आप तक पहुंच जाए तो काली शर्ट बैठ जाइए। देखो ये दूसरे ढंग का कार्यक्रम नहीं होता तो दूसरा वातावरण होता। मैंने 50 साल हो गए लेकिन ऐसे वातावरण में भक्ति से सनातन से लड़के कविताएं कभी नहीं पढ़ी, आज पढ़नी पड़ रही हैं। वरना मेरा भी मन कर रहा है मैं भी लाइन में लग जाऊं और लाइन में लग के दर्शन करूं ताकि भक्ति भाव का पूरा सुख मिले, सम्मान मिले, आदर मिले। क्या बात है भाई साहब वाह। 2 लाइन पढ़ता हूं, समझना चाहता हूं आप कितना सुन रहे हैं, मुझे कितना सुन रहे हैं। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। अब मेरा और साथ देना। मैं 2-3 दिन पहले बनारस में था, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा पवार जी अब तो आप भी बूढ़े हो गए। मेरे मुंह से एक जवाब निकला वहीं, उस जवाब को आपको सुना रहा हूं, समझ जाओ तो मुझे हौसला देना, मेरी उम्र बढ़ जाएगी। बुजुर्ग ने कहा कि आप बूढ़े हो गए, तो मेरे मुंह से निकला कि साहब सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है भाई साहब वाह वाह वाह। पढ़ता हूं मैं, मेरा साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी
कराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह, आग बुझेगी बहुत अच्छे, मैं वाह उस वाह दिन, वाह। जिस दिन मेरी कविता शुरू होती है, ध्यान से सुनना। दुनिया वालों, बहन जी बैठ जाओ प्लीज। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें, मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में LLM पढ़ाया है, बड़ी क्लास होती हैं। जब मैं शुरू में प्रोफेसर बन के गया था 24 साल का, तो बच्चे मुझसे बड़े थे जो लॉ करने आए थे। मुझे वातावरण दीजिए, मेरे पास सबसे नई कविता है ये। और इस कविता के अंत में मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मेरा नाम बदल देना कि हरिओम पवार नहीं है, कोई और आ गया उसका नाम लेके। मैं कुर्सियों से उछालूंगा आपको। सुन लीजिए। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता। तालिबान पर 8 लाइन सुनना, 8 लाइन बस। जो नहीं भी जानते समझ लो क्या है वो। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी यादों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, गौतम बुद्धा की बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। 800 साल पुराना पाषाण युग आ गया और दुनिया देखती रह गई। उस पर मेरी टिप्पणी सुनना एक पंक्ति में। कहीं ऐसा होता है अफगानिस्तान के नियम में लड़की स्कूल नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, दुकान नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, नौकरी करने नहीं जाएगी, और पूरी दुनिया देख रही है कि एक मुल्क में नारी का कितना अपमान हो रहा है। एक पंक्ति में समझाता हूं कितना अपमान है। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनका दामन साफ, मेरा साथ देना, मैं आपस में और थोड़ा जोश में आऊंगा। 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। याद करना उन दिनों का एक दृश्य, उससे बुरा मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा। और शायद मैं किसी दृश्य पर अपने पूरे जीवन काल में 73 साल की उम्र में मैं कभी इतना नहीं रोया जितना एक दृश्य देख के रोया। उसने एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई, सुनना। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। अंबर जब अंबर को पुच्छल तारा ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। घायल। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार बोलने की हिम्मत नहीं करती, मैं कर रहा हूं। अब आप तय करो, भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम पवार? क्या बात है, वाह। मैं बोल रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ, और आपको ठीक लगे तो मेरा साथ देना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, किसने बनाया ये तालिबान?
तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। और उठे तालियां साहब, मुझे अच्छा लगेगा। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, चुपचाप भागे चुपचाप, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, मेरी लाइन पहुंच जाए तो तालियां उठे पीछे तक, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, क्या अमेरिका मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, एक लाइन को और प्यार दे देना, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया, सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, चार लाइन भारत की असमंजसता, क्या करें, हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई थी, सेक्रेटरीट हमने बनाई, इतना काम हमने किया, जितना भी निर्माण अफगानिस्तान में हुआ 80% हिंदुस्तान ने किया, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव। अंतिम छंद और सुनना, अब नहीं कहूंगा ताली बजाओ। 15 अगस्त 2021 को तालिबानियों का पूरा कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया, तो उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, मैंने टीवी पर खुद सुना 7 बार, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज द फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, द जिहाद इन द जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है, हम भाईचारे के नाते उन जिहादियों का समर्थन करेंगे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूं, और आपको मैंने कुर्सियों से उछाल के खड़ा नहीं किया, तो मेरा नाम बदल देना आप आज से ही भगवान के दरबार में, और कोई नाम लेके चला जाऊंगा, लेकिन खड़े होने को मन करे तो जिद करके मत रोकना अपने को। अंतिम छंद सुन लीजिए, 1.5 मिनट का है, तब तक प्लीज बैठ जाइए, आदरणीय 1.5 मिनट बैठ जाइए मेरे कहने से, हुजूर 1.5 मिनट, अंतिम छंद 1.5 मिनट का है, सुन लीजिए। तालिबानों, चलेगा, हम भक्ति से हार रहे हैं, और भक्ति से हार सनातन की जीत है, मैं स्वीकार करता हूं सर झुकाकर। मैंने 50 साल में अपने जीवन में इस माहौल में कभी कविता पाठ नहीं किया, लेकिन मैं सनातन की इतनी बड़ी जीत के सामने कभी गया भी नहीं। हम सनातन की जीत से खुश हैं, हम आज यही सनातन की जीत चाहते हैं। कब सम्मेलन तो रोज होते रहेंगे, जहां मौका मिलेगा कविताएं सुना लेंगे, लेकिन आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत में सनातन को नष्ट करने वाले लोग किस सपने में हैं। वो एक बार कहीं किसी लाल बाग दरबार के आगे देखे तो कि भक्ति क्या होती है और सनातन की शक्ति क्या होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई साहब। सुनिए अंतिम छंद, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल। बहन जी 2 मिनट, 2 मिनट।
छोटे बच्चे भी भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं सचमुच कवि सम्मेलन से नहीं, इस सनातन की शक्ति को देखकर, सनातन के प्रति आम आदमी के दिल में उगती हुई भक्ति को देखकर अब मुझे डर नहीं लगता कि सनातन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचा ही नहीं सकता। नुकसान तो उन्हें ही पहुंचेगा जो सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते। पानी दे दो। अंतिम छंद सुन लीजिए। मैंने पानी इसलिए नहीं पिया, मेरा गला सूख रहा है। मैंने पानी इसलिए पिया कि एक मुहावरा है कि पानी पी पी के कोसना। अब मैं पानी पी पी के, एक छोटी सी आधी मिनट की कथा सुनिए, आधी मिनट की। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव में जा रहा हूं, तेरा खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुदेव रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुदेव को मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ जी मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, पिंजरे के तोते ने, गुरु मेरे मालिक मिले क्या? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 भाई, वाह 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 भाई। डमरू तो मत बजाओ यार, आवाज बस बंद कर दो। देखिए थोड़ी देर बंद करा, अरे थोड़ी देर बंद करा। ये थोड़ी देर मुझ पर गणेश बाबा, हे भगवान, डमरू का तांडव। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वहीं से। मुझे आशीर्वाद तो आओ जी, सुभाष अग्रवाल जी भी आ गए हमारे बीच। 1 मिनट को रुकवा दो ना, 2 मिनट को। तमाशे थोड़े होते हैं एक साथ, ऐसे तमाशे नहीं होते। हम पढ़ रहे हैं, इतना बहुत है। तालिबानो अपने अंतिम 2 मिनट सुन लीजिए मुझे। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये, देखता हूं कौन बैठा रहता है, चंद किराए के ये गुंडे और तरंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुछ ला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह
परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे। बहुत अच्छे। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन पर ताली बजाओ तो सोच समझ के बजाना, बजाओ तो इतनी बजाना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की है। बहुत सोचा मैंने कि लिखूं कि नहीं लिखूं, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो कोई भी नहीं लिखेगा। समर्थन मांगता हूं, आप अगर समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की है। और तुम सब चुप रह गए तो मैं कल से लाइन पढ़ना छोड़ दूंगा। आपको वचन दे के जाता हूं भगवान के दरबार में। मेरी बात ठीक लगे तो पूरा मंच, पीछे तक का मंच। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। भारत माता की जय के नारे लगाने बंद कर दो। अब इस नारे की जरूरत नहीं है। अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल पर जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। और एक लाइन और पढ़ता हूं, देखता हूं आप कितना साथ देते हैं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर। अंतिम 2 लाइन और सुन लो। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।